सद्गुरुदयाल। माया निरूपण भाग 3। सच्चे वैराग्य का स्वरूप। बंधन सब माया के हैं। माया के प्रति मन में से आसक्ति को निकाल देने का नाम वैराग्य है। वैराग लेने से यह मतलब नहीं है कि काम धंधा छोड़ देना या घर बार छोड़कर और दूसरे गृहस्थों पर भार हो जाना। अपने खाने पीने का सब भार गृहस्थों पर डाल देना यह ठीक नहीं है। इसका नाम वैराग्य नहीं है। वैराग और त्याग के सही स्वरूप को समझने के लिए हम यहाँ एक उदाहरण देकर समझाते हैं कि वैराग्य से क्या मतलब है और सही वैराग किस प्रकार का होता है। एक महात्मा जी थे। उनसे एक सेठ बहुत प्रेम रखता था। महात्मा जी सेठ को रोज उपदेश दिया करते थे कि भाई वैराग रखो। वो सेठ कहता था कि महाराज आप तो विरक्त हैं, आपके तो वैराग्य ठीक है यानी निभ सकता है, लेकिन मैं तो गृहस्थ हूँ। यदि मैं वैराग्य रखूँ तो मेरा काम कैसे चले। महात्मा जी कहते कि भाई चाहे गृहस्थ हो या विरक्त, वैराग्य तो सभी को रखने की ज़रूरत है। राग से तो बचना जरूरी है। यह बात सेठ के समझ में नहीं आती थी। सेठ हमेशा यही जवाब देता था कि गृहस्थी यदि वैराग रखे तो उसका काम अटक जावे। कई दिनों तक महात्मा जी उसे समझाते रहे। जब सेठ की समझ में इस बात का मर्म नहीं आया तो महाराज जी ने उसे कार्य रूप में यानी व्यवहारिक तरीके से समझाने का तय किया। महाराज जी ने सेठ से कहा कि चलो सेठ जी, तीर्थ यात्रा पर चलेंगे। सेठ जी उन महात्मा जी के साथ तीर्थ यात्रा पर रवाना हुए। रास्ते में एक नदी आई। नदी के पार जाना था। एक किनारे पर केवट नाव लेकर खड़ा था। दोनों केवट की नाव पर बैठकर नदी के पार पहुँचे। पार पहुंचकर उतरने पर केवट ने महात्मा जी को तो साधु जानकर उनसे कोई उतराई नहीं मांगा, लेकिन सेठ जी के पास आकर कहा कि लाइए सेठ जी, उतराई दीजिए। सेठ जी ने केवट को उसकी उतराई यानी मजदूरी चुकाई। अब कुछ दूर आगे चले तब सेठ ने महाराज जी से कहा कि देखो महाराज जी, जैसा कि मैं रोज कहता था कि मैं गृहस्थ हूँ, मेरे वैराग्य रखने से काम नहीं चल सकता, वही आज सत्य साबित हो गई। आप तो साधु हैं। नाव वाले ने आपसे तो नाव में बैठने का भाड़ा नहीं मांगा, लेकिन मेरे से तो मांगा। यदि आज मेरे पास पैसा नहीं होता तो मैं नदी पार कैसे उतरता। महात्मा जी ने कहा कि सेठ जी, आज तुम्हारी बात तो नहीं बल्कि हमारी बात सत्य हुई है। सेठ चौंका। तब महात्मा जी ने स्पष्ट किया कि तुम हमारे उपदेश का मर्म नहीं समझते थे। हमारी जो शिक्षा माया को त्यागने के बारे में थी, उसका यह मतलब नहीं है कि घर बार त्याग दिया जाए और मांग खाना शुरू करें। वैराग उसको कहते हैं कि जो कुछ ईमानदारी और मेहनत से कमाओ उसमें उसके प्रति ममत्व या आसक्ति न रखो और उसे सत्कार्यों में परमार्थ के रास्ते में खुशी के साथ खर्च करो। भगवंत के नाम पर सहर्ष खर्च करो और ममता का बंधन न रखो। इसी का नाम वैराग्य और माया का त्याग है। सतगुरु कबीर साहब जी ने फरमाया है, माया तो है रूप
दो फल की दातार, खावत खर्चत मुक्ति दे, संचत नरक दुआर। घर राखे घर जात है, घर जा रे घर होय। जैसे बाती दीप की, कटी उजियारो होय। सौ पापन को मूल है, एक रुपया रोक। साधु वे संग्रह करे, हारे हरि साथोक। साधु की तुलना वृक्ष से की जाती है और कहा गया कि इसमें दो प्रकार के फल लगते हैं। यदि माया का संचय करेगा, गाड़ कर या जोड़ कर रखेगा, ऐसा सोचेगा कि हमारे बेटे पोते खाएंगे, तब तो माया नरक में ले जाएगी। क्योंकि माया का मायिक पदार्थों का संचय तभी करेगा जब इसमें ममत्व और आसक्ति होगी, और जड़ पदार्थों की आसक्ति नरकों में ले जाएगी। इसलिए इसका संग्रह न होने देना चाहिए। फिर आगे खाने खर्चने के विवेक को भी स्पष्ट किया है। खान खरच बहु अंतरा, मन में देख विचार। एक खिलावे साधु को, एक मिलावे छार। अभी कहा गया कि जो माया को खाते खर्चते हैं वे मुक्ति में जाते हैं, जो जोड़ कर रखते हैं वे नरक में जाते हैं। खाने खर्चने में भी विवेक है। जो मुक्ति को देने वाला खर्च है वह भगवंत की राह में किया गया या किया जाने वाला खर्च है। गुरुदेव की सेवा में किया गया, साधु सेवा में किया गया, दीन दुखी की सेवा में किया गया खर्च पवित्र और उत्तम है। ऐसा खर्च मुक्ति दाता है। इसके विपरीत अय्यासी में, मान बढ़ाई के लिए या मुकदमेबाजी और नाजायज कामों में किया गया खर्च नरक में ले जाने वाला है। ये त्याग और वैराग्य का विवेक है। मन से माया की, संसार के पदार्थों और सुखों की आसक्ति के त्याग का नाम वैराग्य है। इसमें अपने शरीर और स्त्री, पुत्र, कुटुंब की आसक्ति का त्याग भी शामिल है। माया देश पराया घर। संत फरमाते हैं कि यहाँ माया देश की रचना में चैतन्य बहुत खफीफ यानी न्यून है, और माया देश में माया की ही विशेषता है। या माया की बहुतायत है, या माया ठोस है, जड़ है, मलिन है और विशेष यानी बहुतायत में है। यहाँ चैतन्य बहुत कम है, इसलिए इस देश को छोड़ो और उस निर्मल चैतन्य के देश में चलो जहाँ चैतन्य भरपूर है।
माया देश में तो चैतन्य की तो भारी कमी है, विशेषता माया की है। जैसे एक सुतई यानी एक बूंद भर दूध एक घड़े पानी में यदि डाल दिया जावे तो उसमें दूध की बहुत कमी है और पानी की विशेषता यानी बहुलता है। इसी प्रकार इस देश में चैतन्य की भारी कमी है। इस कमी के देश को छोड़ो और उस भरपूर के देश में चलो जहाँ माया का नामो निशान नहीं है। वहाँ चलकर ही सब तरह के दुखों से और काल जाल से, जन्म मरण से, आवागमन से छुटकारा पा सकते हैं। यहाँ माया के देश में रहकर माया के प्रति आसक्ति या ममत्व को रखते हुए काल के जाल से कोई छूट ही नहीं सकता। माया वह नागिन है जो अपने पैदा किए हुए को खुद ही खाती है। नागिन पैदा करत है, आपोई नागिन खाय। आपोई नागिन खाय, नागिन से को न बाचे। ने जाधारी सांबु नागिन के आगे नाचें। जो सच्चे परमार्थ के खोजी और गरजमंद हैं वे सच्चे संतों की शरण लेकर माया से डरकर रहते हैं। जो ऐसा सोच लेते हैं कि माया भी चाहिए और भक्ति भी मिल जावे तो यह भी नादानी है। जब तक माया और माया के मसाले के बने संसार में ममत्व और आसक्ति कम नहीं होगी तब तक भक्ति यानी प्रेम नहीं मिलता। जैसे माया प्रभु से दूर ले जाने वाली विपरीत शक्ति का नाम है, वैसे ही इसके उलट प्रभु की तरफ खींचने वाली शक्ति का नाम भक्ति है। ये दोनों विपरीत स्वभाव की हैं और एक साथ इनका निर्वाह नहीं हो सकता। जो माया के प्रति चाह न रह गई तो काल की घात लग जाएगी। सद्गुरु पलटू साहब जी ने माया की प्रबलता पर फरमाया है, माया की चक्की चले, पीस गया संसार। पीस गया संसार, बचे ना लाख बचावें। दो पट के बीच को ना साबित जावे। काम क्रोध मद लोभ चकी के पीसन हारे। तीर गुण डारे झीक पकड़ी के सब निकारे। दूर मति बड़ी सयानी सानी के रोटी पोवे। करम तवा में धारी से के साबित होवे। तृष्णा बड़ी छिनार जाई उन सब घर घाला। काल बड़ा बरियार किया उन एक निवाला।
पलटू हरि के भजन बिन कोई न उतरे पार। माया की चक्की चले पीस गया संसार। जब तक दुनिया का माया के पदार्थों का नशा है तब तक नहीं बचेगा। इससे बचने का एक तरीका है कि माया की जगह नाम का नशा करें। नाम के साधन में, अभ्यास में बहुत उमंग व प्रेम से मेहनत करें। दुनिया की जगह सच्चे गुरु से प्रेम करें। दिया जगत बौराय माया कलवारिणी। द्रव्य ले विष दे पियावै वारुणी। इक तो लोट धूरी चोख इक मांगता। अरे हाँ पलटू अमल नहीं यह भूत धाय के लागता। सारांश। पहला, माया की उत्पत्ति सतदेश के नीचे हुई। माया अपने आप में कोई वस्तु या तत्व नहीं है। चैतन्य की अत्यधिक कमी का नाम माया है। सतदेश की रचना के नीचे जहाँ माया कम जड़ और कम ठोस है, वहाँ यह अविगत माया है। ब्रह्मांड की रचना में इसे विद्या माया कहा गया, जो प्रभु की आज्ञा और मदद से सृष्टि की रचना करती है। वहाँ इसे प्रकृति आदि माया या कारण माया कहा गया। माया देश की रचना में इसमें जड़ता, अंधकार और मलिनता और बढ़ गई। यहाँ इसे अविद्या कहा गया। ये अविद्या घोर अज्ञान व तम रूप है और जीवों के लिए दुख रूप है। माया जीव को भ्रमित करके, प्रभु यानी भगवंत से दूर करके काल के हवाले करने वाली शक्ति है। दूसरा, भूल और भ्रम इसका रूप है। असत्य में सत्य का आभास और दुख में सुख का भ्रम उत्पन्न करना इसका रूप है। यह जीव को काल की रचना में झूठे सुख का लालच लगाकर अटकाए रखती है। इसके संग से जीव जो ज्ञानवान व प्रकाशवान था, अपने स्वरूप को भूलकर जड़ता को प्राप्त हुआ। माया के आवरण में ढक जाने से जीव की ज्ञान शक्ति ढक गई है। तीसरा, बंधन सभी माया के हैं। जीव पर दो प्रकार के बंधन हैं, बाहरी बंधन स्थूल रूप और अविद्या माया के हैं। शरीर, स्त्री और पुरुष, संतान, संपत्ति, जायदाद, मान बढ़ाई आदि बाहरी बंधन हैं। स्वभाव, प्रकृतियाँ, विकार, तत्व और गुण ये भीतरी बंधन विद्या माया के हैं। बाहरी बंधन गुरु प्रेम से और भीतरी बंधन नाम अभ्यास से कटते हैं। चौथा, माया के स्मरण मात्र से घाटा है। इसका चिंतन ही तो जीव का असाध्य रोग बन गया है। परमार्थी को चाहिए कि किसी भी तरह से इसकी तरफ तवज्जो ही न करे, चाहे माया के गुणों की ही चर्चा क्यों न हो। माया से बचने के लिए
तवज्जह केवल नाम सुमिरन और गुरु स्वरूप पर रखें। सुनहु तात माया कृत गुण और दोष अनेक, गुण यह उभय न देखी हैं, देखी हैं सो अविवेक। परिशिष्ट। पहला, सभी संतों ने माया को मिथ्या, कल्पित, छाया, आवरण, पर्दा, भ्रम, तम, अंधेरा, कपट और संस्कृति का मूल कहा है। लेकिन माया के स्वरूप विवेचन में हमारे गुरुदेव दयालु बाबजी साहिब ने बड़ी सार गर्भित बात अत्यंत सहजता से प्रकट कर दी है कि माया चैतन्य की महान और अत्यधिक कमी का नाम है। जैसे कि अंधेरा क्या है? प्रकाश की अत्यंत कमी का नाम है। इस विवेचन के बाद जड़ता के जो भी दुर्गुण और स्वभाव हैं वे स्वतः ही माया में हैं। यह बात बहुत सरलता से समझ में आ जाती है। दूसरा, संतों ने माया के दो बड़े भेद विद्या यानी प्रकृति और अविद्या कहकर सबने बताए हैं। लेकिन माया का सूक्ष्माति सूक्ष्म छिपा हुआ रूप जो योगेश्वर ज्ञानियों तक के बोध में नहीं आया था, गुरुदेव दयालु बाबजी साहब ने अविगत माया के तौर पर उसका भेद भी प्रकट कर दिया है। सद्गुरु दयाल। सद्गुरु दयाल।